रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज के समाचार में हम बताने जा रहे हैं कि एक डिजिटल बाबा हैं, वह सीताराम से प्रतिष्ठा पा रहे हैं। आइए उनका भी सुनेंगे इस न्यूज में। और दूसरे तरफ प्रशांत किशोर जन सूरज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव-गांव घूमकर 16 महीना से गांव-गांव घूम रहे हैं अपना ओजस्वी भाषण से और जनता को राजनीति का गुर सिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं पहले डिजिटल बाबा का, तब सुनेंगे प्रशांत किशोर। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। हम कोई नेता नहीं है, हम सांसद विधायक नहीं है, मुखिया सरपंच भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। यही हमारे बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे। आपके जैसे ही गांव के स्कूल से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। हम जो काम पहले करते थे, लोग ये बता रहा होगा आपको कि बड़े बड़े दल और नेता को चुनाव जिताते। गांव देहात में आदमी कहता भैया ये कौन काम है। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा कराने। डॉक्टर साहब दवा करने के लिए 500, 200, 1000 रुपया फीस लेते। वैसे ही जिसको आप देश में बड़ा नेता जानते हैं, जिसको आप टीवी पर देखते हैं, आप अखबार में पढ़ते हैं, ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जब ये लोग को चुनाव में इनका गाड़ी फंसता है, चुनाव के समय जब इन लोग को बुखार लगता है, तो लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए। और सलाह देने का फीस, हमारा फीस 2-4-500 रुपया नहीं है, 2-4 करोड़, 2-4 लाख भी नहीं, 2-4 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा लेते हैं, तब लोग को बताते हैं कि चुनाव कैसे जीतिएगा। लेकिन 2 बरस पहले उस काम को हमने छोड़ दिया। तब आप कहिएगा कि भैया इतना पैसा जिस काम में मिलता था, वो काम को छोड़ के गावे गावे पैदल काहे चल रहे। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ रह के ये अनुभव किया,
नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये हमको आपको लगता है हमारा नेता जीत गया, हमारा दल जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका बच्चा उसी गली में घूम रहा है। तो हमको ये लगा, अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ऐसा शक्ति बुद्धि दिया है, जिसका हाथ पकड़ते हैं, जिसको सलाह देते हैं वही जीत के राजा बन गया, तो नेता दल को तो बहुत जिता लिए। एक बार चल के बिहार के जनता का हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले, आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए दल वोल नहीं बनाए हैं, वोट वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया वोट किसको देना है ये बताइए, कैसे सुधरेगा। तो हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरिस पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आया वो यही कहा, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब काम आपका कर देंगे। आप यही कहानी सुन सुन के जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40 बरिस कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरिस लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने अपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे? जीतने के बाद हम भी तो आपको धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आप 2 घंटा से बैठे हैं, 15 मिनट धीरज रखिए, आपको रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई का व्यवस्था यही बिहार में हो ही जाएगा। आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। हम भाषण दे के रास्ता नहीं बताएंगे। जितना आदमी आप लोग आए हैं, कुल जमा 4 गो सवाल पूछेंगे। सवाल का जवाब आप दीजिएगा, हाँ चाहे ना बोलना है। हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। अपने आप आपको दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। जो जवाब देगा उसको बुझाएगा और ना देगा तो ना बुझाएगा। आप जितना लोग यहाँ आए हैं, अब आपस में बात मत कीजिए, तबे बुझाएगा बात। सब लोग सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उठाइए हाथ, सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए, हमने नहीं कहा है, अभी जितना आदमी आप लोग यहाँ आए हैं सब ने कहा, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, महिला पुरुष, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, सब ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतना समझ हर आदमी को है कि अगर आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था अच्छा हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाएगा, तो आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात सबको बुझा रहा है। तो जितना आप समझदार लोग यहाँ भी बोले हैं कि भैया पढ़ाई होना चाहिए, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा जरा याद कर लीजिए।
हर आदमी अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, नजर घुमा के पूरा गांव का दुर्दशा, एक आदमी का भी दम नहीं है कि कह दे कि भैया हम पढ़ाई के लिए वोट दिए। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। अभी कितना जोर से आप बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। जितना लोग यहाँ बैठे हैं सबको मालूम है कि अगर यहाँ फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिलेगा, कहीं उसको पंजाब हरियाणा नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आपने कभी जीवन में फैक्ट्री के लिए, रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अभी 1 महीना पहले धान कटा है, धान का दाम है 2150 रुपया। आप धान बेचे हैं 1500 में, 1600 में। सबको बुझा रहा है कि अगर आपके धान का 2150 रुपया मिलता तो आपका आमदनी बढ़ता, लेकिन आप कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोट नहीं दिए। तो जब आप पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, धान गेहूं के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं तो वो आपको मिलेगा कैसे? अब इसमें से कोई खड़ा होके कहेगा कि ए भैया बिहार में किसको वोट दिया जाए, बिहार में तो सब चोरे हैं, किसको वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? यही रास्ता अभी आपको बताने आए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अभी जो रास्ता बताएंगे आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। अब सब आदमी जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर बताना है। आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? उठाकर बोलना है, हाँ चाहे ना। हाथ उठाइए सब। नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोल रहा है कि भैया जिस नेता को हम लोग वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो अभी आपके आंख के सामने से हम पर्दा हटाएंगे। अगर जो बात बोलेंगे, अगर सही बात बोले तो सबको हाँ बोलना है, और गलत बात बोले तो ना बोलिएगा। आपस में मत बतियाइए, सुनिए बात को। पूरा बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट हम लोग दिए। तो बिहार में बड़ा चोरी भ्रष्टाचार है। 1 किलो अनाज तो आपके हक का चोरी हो रहा है, लेकिन 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए ना भैया, 4 किलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए। अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री नहीं बना, नाली गली नहीं बना, लेकिन अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सबको बोलना है, हाँ चाहे ना। बोलने में भी दम लग रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 1200, सिलेंडर घरे घरे बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चे का पढ़ाई, रोजगार का कोई बात हो चाहे मत हो, जात का बात और जात का गिनती पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है?
आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो सांसद विधायक मुखिया 5 बरिस अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा सुबह शाम टीवी में, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां फैक्ट्री चल रही है। अब पूरा बिहार से बच्चा सब जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोट नहीं दिए। यही बात बताने के लिए पैदल घूम रहे, वोट नहीं मांगते। 16 महीना से अपना घर परिवार छोड़कर गांवे गांव जाकर आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा, वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा, वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे बनेगा। यही बात बता रहे हैं। अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आपके बच्चों का चिंता क्यों करेगा। बिहार में आदमी को अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। अभी अब आपको बताएंगे कि आपके बदहाली का सही कारण क्या है और उससे आगे निकलने का रास्ता भी दिखाएंगे। सब आदमी इस सवाल का जवाब सबको देना है। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ। जिसको अपने बच्चों की चिंता है हाथ उठाकर बोलिए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव हाथ नीचे कर लीजिए। पूरा गांव एक साथ बैठकर झूठ बोल रहा है। आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे की चिंता है। हम 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, आपके गांव में भी आए हैं। अगर रास्ता में 200 बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपका जितना बच्चा यहाँ दौड़ रहा है, आप देख लीजिए जाड़ा के दिन में ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज जितना हम 16 महीना से घूम रहे हैं, किसी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। खिचड़ी खाया और 10 बजे से रोड पर घूरा पर घूम रहा है। आपके बच्चों की इतनी बदहाली है। अभी कल वोट होगा तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उसी नेता को जात और धर्म के नाम पर जाकर आप वोट देते हैं और अभी हाथ उठाकर कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अगर आपको अपने बच्चे का चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों के हाथ से किताब कॉपी लेके खिचड़ी का प्लेट पकड़ा दिया, उसको आप कभी वोट देते? अगर आपको अपने बच्चे का चिंता होता तो जिन नेताओं के भ्रष्टाचार से आपके बच्चे मजदूर बनकर पूरा भारत में दर दर का ठोकर खा रहे हैं, आप उसको वोट देते? आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो यहाँ के नेताओं को देखिए, लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने, और इसमें कोई शिकायत नहीं है। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है
लेकिन रात दिन लगे हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने। और आप अपना दशा देख लीजिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाए, आपको जात चाहिए, धर्म चाहिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, तो आपका भला होगा कैसे? यहाँ गांव में बैठे बैठे आदमी कह रहा है, ए भैया विकल्प न नहीं था। आप आए हैं, प्रशांत किशोर बड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भैया दल बनाइए, हम लोग सब आपके पीछे चलेंगे, आप बिहार को सुधारिए, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो अपने बच्चों के साथ ही नहीं खड़े हुए, तो हमारे साथ खड़ा होइएगा। यहाँ आप हमको देखने आए हैं, कोई बताया है कि 15-16 महीना से ही पैदल चल रहे हैं। आदमी ऐसे आंख फाड़ के देख रहा है, 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। मेरे भाई, आपके घर के सवाल, आपके पति, आपका बेटा, आपका बाबूजी 15-15 साल से उसका घर से, देश से निकाला हो गया, मजदूरी कर रहा है। साल में कोई एक बार छठ में 10 दिन के लिए घरे आता है तो आप उसका मुंह देखते हैं, साल भर आप अपने सवांग का मुंह नहीं देखते हैं, और आप कोई बुझाइयो नहीं रहा है। 15 साल से आपका सवांग मजदूरी कर रहा है, अपने बच्चों को देखने का सुख नहीं है, उसका कष्ट देखकर आपका दिल नहीं पसीजा, तो हमारे 15-16 महीना पैदल चलने से आप सुधरने वाले हैं? अरे आप सुधरने वाले नहीं है, आप नहीं सुधरने वाले। बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को अपना जात चाहिए, खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। ये लालू नीतीश आपको जात खिला रहा है, अब मोदी जी 5 किलो भात बांट रहे हैं, हम लोग बोरा में भर के वोट इनको दिए जा रहे हैं। तो हमारा आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। हम बिहार में जहाँ गए, 4,500 गांव में गए हैं, जैसे आज आपके गांव में आए हैं। 4,500 गांव में लोग कहता है कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, अरे मुखिया विधायक अफसर सब चोरी कर रहा है, मुखिया जी नाली गली नहीं बनवाए, सड़क में विधायक जी रुपया लेके भाग गए, राशन कार्ड बनाने के लिए 2,000-2,500 रुपया घूस लग रहा है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 25,000-30,000 घूस है, शौचालय नहीं मिला, दाखिल खारिज में 10,000-12,000 घूस है। तो जरा याद कीजिए, 2 वर्ष पहले अभी मुखिया का चुनाव हुआ, जितना आदमी को यहाँ लगता है कि बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, आप सब लोग याद कीजिए, 2 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव था। जब मुखिया का चुनाव हुआ तो 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, जात के नाम पर 2 पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपको तो चोरी भी नहीं करने आ रहा। बिहार के आदमी का इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जिस मुखिया विधायक को आप 500 रुपया के लालच में जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000-10,000 घूस लेता है, और आप बाप चिल्ला रहे हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। जब यह 500 रुपया लेके वोट दिए थे तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। जब जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए थे तो आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें,
और सब आदमी ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आपको। एक बार हमारा सलाह मानिए, जीवन में जिसको वोट देना है दीजिए। अभी एक सूत्र आपको सिखाएंगे, ये समझ में आ जाएगा तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहता है देश के लिए वोट दो, कोई कहता है जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है लालू को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो। अब आदमी को बुझाया नहीं कि बच्चा के लिए वोट देने का मतलब क्या है, इससे क्या होगा। हम अभी आपको बताएंगे क्या होगा, आपको आंख खुलेगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। हमारा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन अपने बच्चों के नाम पर वोट देना होगा। अब आपसे हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये 50 बरिस से जमा हुआ काई है। आज के आपके गांव में आए हैं, ऐसा 40,000 गांव में लोग को जाके समझाना है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदले चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से। गांव गांव में लोग जो जुट कर दे रहा है आशीर्वाद, उस आशीर्वाद की ताकत से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास बिहार को सुधारने के लिए कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबका हाथ उठना चाहिए। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से हम आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो एक मीठा बात बता के आपको घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा, शक्ति, बुद्धि दिया है, इस सब लगा के हम जो योजना बनाए हैं, 2 बरिस में गांवे गांव घूम के पैदल जब ये जनता का राज बनाएंगे तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, अपने आंचर में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपका घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो आपके बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपए के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? जो नहीं बोलेगा उसका खैर नहीं है, जो बोलना है बोलिए, सही बात बताइए। अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई? लालू, नीतीश, मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए?
लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो इसका एक ही सूत्र है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बेटा का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं है, वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। 100 रुपया का चीज, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाजे पर दे रहे हैं, अब फिर आके हमसे कह रहे हैं कि भैया गरीबी कैसे खत्म होगा? जिस दिन वोट का कीमत सही लगाइएगा गरीबी दूर हो जाएगा। और वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इतना देर से मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, अब जाने से पहले फीस जमा करा के जाइए। पहले ही बोले हैं बिना फीस के किसी को सलाह नहीं देते। अब उतना पैसा तो आपके पास है नहीं, लेकिन फीस के तौर पर एक संकल्प लीजिए। हम जो पदयात्रा कर रहे हैं, कल से चाहे आधा पेट खाइए, कल से चाहे आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी उनका जीवन सुधरेगा। कोई नेता आकर आपको ये नहीं कहेगा, नेता ये नहीं पूछेगा कि आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं। बिहार में सारे नेता ये जानते हैं, जिस दिन आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा आप 5 किलो अनाज पर वोट नहीं दीजिएगा। इसीलिए सब नेताओं ने मिलके आपके बच्चों को अनपढ़ बना दिया। आपका बच्चा खिचड़ी के लिए हाथ फैला रहा है और आप 5 किलो अनाज के लिए हाथ फैला रहे हैं। अगर इससे निकलना है तो एक ही उपाय है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 7 गो 8 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, लेकिन सब लोग मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होके भाषण दे रहे हैं। 5000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भी कहीं खेत में मजदूरी कर रहे होते। इसलिए आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, आपने हमको आशीर्वाद दिया है। 2 बरिस में बिहार तो सुधर जाएगा, लेकिन आपका बच्चा अगर अनपढ़ रह गया तो आपका जिंदगी नहीं सुधरेगा। तो कल से आपको 4 गो बच्चा है, आप बहुत गरीब हैं, एक बच्चा को भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। एक बच्चा भी अगर पढ़ गया, एक बच्चा भी अगर पढ़ गया, पढ़ लिख के नौकरी पा गया, तो पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा। ये कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हाथ उठाकर बताइए। बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो बाकी आप आशीर्वाद दिए हैं, अपने इस भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखिए। 2 बरस में ये व्यवस्था यहाँ बना कर देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को मजदूरी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब एक नारा यहाँ लगाकर घर जाइए, हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में हतने दम है। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी को नारा लगाने के लिए भी हिलाना पड़ता है, न तो खा पी के बैठल है, दाल भात चोखा खा के कोई आके सुधार दे। अरे अपने इस धरती के लिए तो नारा लगाइए बुलंदी से, ताकि कोई बिहारी कह के हम लोग को गाली नहीं दे।
जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब इतना बात सब बताए, घरे जाते जाते लोग बतियाएगा, ए भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपने लिए क्या चाहते हैं? वोटवा मंगबे नहीं किए, अपने लिए क्या चाहते हैं? बहुत आदमी कह रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने आए। अरे मेरे भाई, आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। बिहार में सरकार में जाना होता तो नीतीश कुमार रोजे हाथ पैर पर गिर रहे कि आके शामिल हो जाइए। हमको सरकार नहीं बनाना है, ये सरकार बनाने के लिए इतना नहीं मेहनत कर रहे हैं, ये इतनी मेहनत अपने उस सपने के लिए कर रहे हैं। वो सपना लेकर आए हैं कि 10 बरस में अपने जीवन काल में वो ऐसा बिहार देखना चाहते हैं जहां एक दिन पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात से आदमी आकर रोजी रोजगार करे, तब मानेंगे कि बिहार का विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? छोटे बड़े खबर सुनने और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। बाद देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।